अगर गौर से थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा वहां पे? आपको वहां पे यू नो दो मैसेज के अंदर दो क्लासेस हैं आपकी। एक आपकी इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की इस वक्त है, ओ लेवल्स वालों के साथ क्लास, कम से कम एटलीस्ट बेसिक्स को तो उनके साथ आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर जो है आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास भी है फिजिक्स की, जिसमें आपको पिछला जो चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ वेव्स वाला, उसको कराया जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इस वजह से कि मुझे लगता है कि वेव्स का और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब मुझे, अगर मैं दो अलग अलग क्लासेस भी लूं तो दोनों बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स बन सकते हैं, दो डिफरेंट क्लासेस होंगी। एक में हम वेव्स पढ़ रहे होंगे, एक में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात से। हाँ, हमारा फायदा ये हो जाएगा कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, या थोड़ा सा हमारा टाइम अच्छे से एफिशिएंटली और ज्यादा मिल जाएगा हमारी एएस की क्लास को। ठीक है जी। अच्छा, सो बेसिक्स को आप ओ लेवल्स वालों के साथ पढ़ लीजिए, एडवांस चीजें हम अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ लेंगे। हाउ डू वी राइट दीज नोट्स? ओके, जहां तक ताल्लुक है आपके वेव्स के सेक्शन का, तो आई विल रिकमेंड कि आप वेव्स के सेक्शन में तकरीबन 10 या 12 पेजेस छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप गौर करें, जो मैंने आपको नोट्स वेव्स के भेजे हैं, उसमें से 12 पेजेस में से 2 पेजेस हमने डॉपलर्स इफेक्ट वाले कर लिए, तो पीछे 10 पेजेस रह गए, 10 साइड्स रह गई। एएस वालों से कह रहा हूँ 10 साइड्स रह गई। 10 साइड्स का मतलब क्या है? 10 साइड्स का मतलब है 5 पेजेस रह गए। तो एहतियाती तौर पर मैं एक और पेज 6 पेजेस छोड़ने को कह रहा हूँ। A2 वाले कहाँ जाएं? A2 वाले सरली की क्लास में जाएं, 3145576551 वाली आईडी पर। ठीक है, मिनाहिल आप हो यहाँ पे, हमना रियाज आप हैं, अलवीना आप हैं। बच्चों प्लीज सर अली की क्लास में चले जाएं, उनकी मीटिंग आईडी है 3145576551। ओके, सो बाकी लोग जो ओ लेवल्स वाले हैं, वो उनकी अपनी नॉर्मल मैथ, नॉर्मल फिजिक्स की क्लास चल रही है। एएस वालों के लिए ये वाली फिजिक्स की क्लास बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के आइडियाज के तौर पर होगी। एएस वाले 6 पेजेस छोड़ दें, मतलब 12 साइड्स छोड़ दें, उसके बीच में हम वेव्स वाले सेक्शन खत्म करेंगे, कैरी करेंगे, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल कैरी करेंगे। ठीक है जी, कोई मसला मसाइल हैं? एनीवन प्लीज? नहीं ना? नहीं ना? चलें, आई थिंक जो मेरा मतलब मकसद है क्लियर हो चुका होगा। इससे हमें फायदा ही होगा कि एक तरह से हमारी डबल क्लासेस कैरी हो रही होंगी, एक तरह से डबल क्लासेस कैरी हो रही होंगी। और आप में से जो बहुत सारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को लेकर आ गए हैं, उनका बेसिक ओ लेवल्स का इलेक्ट्रिकल फिजिक्स भी रिवाइज हो रहा होगा, उनका ओ लेवल्स का इलेक्ट्रिकल फिजिक्स भी रिवाइज हो रहा होगा। ठीक हो गया? चलो जी, सो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके अपने इस लेक्चर का आगाज करते हैं जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फिजिक्स? जी जनाब, एक लफ्ज है आज के लेक्चर में, जो मैंने सेक्शन का नाम रखा है, उस नाम को ही स्ट्रेट अवे कैरी करता हूं, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। कैन यू प्लीज टेल मी, एनीवन प्लीज डिफाइन इलेक्ट्रिकल फिजिक्स? मैं इंतजार कर रहा हूं आपकी डेफिनेशन का। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जी ठीक है, जुरेज बहादुर, काफी दिनों बाद आपका कोई मैसेज मौसूल हुआ है। जुरेज साहब, इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं ली आपने, क्या सीन है? इसका भी जरा एक मैसेज कीजिए। ओके, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कोई कह रहा है सर इलेक्ट्रिसिटी, कोई कह रहा है करंट, कोई कह रहा है चार्जेस, कोई कह रहा है स्टेशनरी चार्जेस, कोई कह रहा है फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक हो गया, ये सारे अल्फाज हैं, ये सारे अल्फाज हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। सो आई बिलीव, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फिजिक्स की डेफिनेशन बता दीजिए, छोड़िए इलेक्ट्रिकल फिजिक्स को, छोड़िए इलेक्ट्रिकल फिजिक्स को छोड़िए, मुझे जरा ये फिजिक्स डिफाइन करके बता दीजिए जी प्लीज। व्हाट इज फिजिक्स? सर, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with what? That deals with the study of number one क्या चीज? मैटर, फिर मैटर, फिर
एनर्जी, फिर दिस द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड व्हाट, एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। लो जी भाई। सो फिजिक्स में हमने क्या पढ़ना होता है? फिजिक्स में जनाब हमने पढ़ना होता है मैटर को, एनर्जी को और उनके रिलेशनशिप को। मैटर को, एनर्जी को और उनके रिलेशनशिप को। ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। ये इलेक्ट्रिकल फिजिक्स कौन सी वाली फिजिक्स है? कौन से वाला मैटर पढ़ना है, कौन से वाली एनर्जी पढ़नी है, कौन से वाला मैटर पढ़ना है और कौन सी वाली एनर्जी पढ़नी है, ठीक है, और उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप क्या पढ़ना है। जी जनाब, अगर मैं कहूँ इस वक्त मैंने मैटर पढ़ाना है आपको, कौन सा मैटर पढ़ाना है मैंने आपको? चार्जेस वाला, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इस तरह की चीजें पढ़ानी है। और एनर्जी पढ़ानी है मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब बताओ इलेक्ट्रिकल फिजिक्स क्या चीज है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस, that is the study of electrical charges, electrical current and electrical energy। क्या मैं कह सकता हूं उसको? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? व्हाट इज इट? जिसका फिजिक्स था, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा? इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। व्हाट इज इट? इट is not a branch of science, it is in fact the branch of physics that deals with क्या? That deals with the study of, that deals with the study of क्या क्या चीज? नंबर 1, electrical charges, इलेक्ट्रिकल, बल्कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस या करंट को जरा इकट्ठा लिखिए। दैट डील्स द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्लैश इलेक्ट्रिकल करंट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर तो सारा कुछ आएगा ना, इलेक्ट्रिकल चार्जेस आएंगे, इलेक्ट्रिकल करंट आएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। दैट डील्स द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस और करंट एंड एक लफ्ज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको बेहतर है कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, बल्कि एक लफ्ज आएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। जिसको ये 4 टर्म्स समझ आ गई, जिसको इन 4 टर्म्स की 100% समझ आ गई कि चार्ज क्या है तो करंट क्या है, चार्ज और करंट में डिफरेंस क्या है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ये 4 लफ्ज समझ आ गए, पूरी इलेक्ट्रिकल फिजिक्स एक तरह से खत्म ही हो जाती है। पूरी इलेक्ट्रिकल फिजिक्स एक तरह से खत्म हो जाती है अगर हमें इन 4 अल्फाज की समझ सही तरह से डेवलप हो जाए। तो हमने पहले कभी पढ़ा था जनरल फिजिक्स, फिर हमने पढ़ा होगा थर्मल फिजिक्स, मतलब ओ लेवल्स के हवाले से, फिर हमने भी पढ़ा है, अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फिजिक्स? दोबारा सुन लीजिए। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स द स्टडी ऑफ क्या? दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस, पहली बात इलेक्ट्रिकल चार्जेस, फिर दूसरी चीज इलेक्ट्रिकल करंट, फिर तीसरी चीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर चौथी चीज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। सो that deals with the study of electrical charges, that deals with the study of electrical charges, electrical current, electrical potential energy, electrical potential difference, and what? And other related ideas
एंड अदर रिलेटेड आइडियाज। जी तो भाई किन अल्फाज का जिक्र कर रहा हूं? इलेक्ट्रिकल चार्जेस का, इलेक्ट्रिकल करंट का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का, एंड अदर रिलेटेड आइडियाज का, अदर रिलेटेड आइडियाज का। जी अगर मैं कहूं कि आसान लफ्जों में इलेक्ट्रिकल फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिकल, वैसे मुझे बात बताएंगे इलेक्ट्रिकल का लफ्ज निकला कहाँ से? है जी सर, ये इलेक्ट्रिकल का लफ्ज निकला है इलेक्ट्रॉन से। कहाँ से लफ्ज निकला है? इलेक्ट्रिकल का लफ्ज निकला है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिसके बारे में अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसका एक्चुअल में मैस उतना ज्यादा नहीं है लेकिन चार्ज उसका अच्छा खासा प्रोमिनेंट है जी, चार्ज उसका अच्छा खासा प्रोमिनेंट है। तो अगर मैं इस टॉपिक का सबसे बेसिक तरीन फैक्ट डिस्कस करने की कोशिश करूं, आई बिलीव इलेक्ट्रिकल का वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। ये लिखो जी, यहां से अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। इलेक्ट्रिकल, द वर्ड इलेक्ट्रिकल, द वर्ड electrical is derived from electron. The word electrical is derived, the word electrical is derived from क्या? It is derived from electron, it is derived from electron. अच्छा, जरा मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में फिर कुछ बताना स्टार्ट करें कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन क्या चीज है भाई? जी भाई सर जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन, बल्कि एक सेकेंड, मैटर को डिफाइन करेंगे। Anyone please define matter? Anything that has mass, that has mass। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी आप ओ लेवल्स में मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं? ओ लेवल्स वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, मैटर को डिफाइन कीजिए प्लीज। Anything that has mass occupies space, occupies space। बस आप सिर्फ mass के साथ और वॉल्यूम के साथ मैटर को डिफाइन करते हैं। अगर हम कहें एनीथिंग दैट हैज mass occupies space and has some charge, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि हम मैटर का थर्ड कैरेक्टर भी डिस्कस कर लें? अब आज से पहले तक तो मैटर का थर्ड कैरेक्टर आप डिस्कस नहीं करते थे, है जी। अब अगर मैं कहूं कि हमें मैटर के थर्ड कैरेक्टर को भी डिस्कस करना है, एक तो हम डिस्कस करते हैं कि उसका मास कितना है, फिर उसका हम डिस्कस करते हैं स्पेस कितनी है, एनीथिंग और एवरीथिंग अराउंड अस। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। ठीक है, दैट इज केमिस्ट्री में जाएंगे तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, फिजिक्स में जाएंगे तो दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हैं, इस तरह की बातें होंगी ना। अब मैं कह रहा हूं दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम चार्ज एज वेल। हैं जी, बेशक न्यूट्रली क्यों ना हो, बेशक न्यूट्रली ना क्यों ना हो, आप उसके चार्ज के बारे में क्या कहेंगे? जीरो चार्ज। कुछ चीजें पॉजिटिव होंगी तो उनका चार्ज पॉजिटिव होगा, कुछ चीजें नेगेटिव होंगी तो उनका चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है, और कुछ चीजें न्यूट्रल होंगी तो उनका चार्ज जीरो होगा। होगा तो सही, जीरो भी तो एक नंबर है, यानी जीरो भी तो एक नंबर होता है ना, जीरो भी तो एक नंबर होता है। सो आई बिलीव चार्ज भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ज भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और मुझे इनफैक्ट चार्ज की तरफ ही अपनी बात को कैरी करना है, चार्ज की तरफ ही मुझे अपनी बात को लेके जाना है। ठीक है, तो यहां से मैं एक लफ्ज हाईलाइट करता हूं, कौन से वाला? प्लीज यहां से इस लफ्ज को, मैटर में से एक लफ्ज निकाल दीजिए, चार्ज। किस तरह में ये चार्ज को समझना है? ठीक है, कौन सा लफ्ज समझना है जी?
हमने फिजिक्स में से क्या निकाला, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर में से कौन सा मैटर निकाला, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, मास की हमें पता है, मास की हमें समझ आए, ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस वॉल्यूम, वॉल्यूम की भी हमें समझ आए, वॉल्यूम को तो हमने मैथ्स में बहुत अच्छा सा पढ़ा है, एंड चार्ज, चार्ज की समझ अभी हमने पैदा करनी है, चार्ज की समझ अभी हमने पैदा करनी है, ठीक है, ओके। चार्ज की समझ पैदा करने के लिए हमने सबसे पहला लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, अभी पहले हम चार्ज को समझेंगे, फिर हम करंट को समझेंगे, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, फिर हम बहुत सारे मुख्तलिफ आइडियाज हैं जी, एंड अदर रिलेटेड आइडियाज में what are the other related ideas, let me tell you, they are the electrical circuits. So अगर मैं कहूं branch of physics that deals with what, that deals with the study of electrical charges, electrical current, electrical potential energy, electrical potential difference and electrical circuits, तो मेरी बात 100% मुकम्मल हो जाएगी, तो मेरी बात 100% मुकम्मल हो जाएगी कि सर आप चार्ज का मतलब समझ लें, करंट का मतलब समझ लें, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझ लें, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ लें, और ये सर्किट समझ लें। खैर ये डेफिनेशनें तो हम ऐसी बनाते हैं, जुमले तो हम ऐसे कंपोज करते हैं कि उस जुमले में सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है, लेकिन हमें जुमले की लेक्चर के आगाज में उस स्टैंडर्ड डेफिनेशन की कोई खास सही से समझ नहीं आती, ठीक है, उसके लिए फिर हमें बिल्कुल बेसिक्स में जाना पड़ता है। बेसिक्स में जा रहा हूं, सबसे पहला लफ्ज चार्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं, चार्ज को समझाने की बात कर रहा हूं, चार्ज को समझाने के लिए, चार्ज को समझाने के लिए मैंने कहा द वर्ड इलेक्ट्रिकल, असल में चार्ज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसके साथ स्टार्ट होता है, आई बिलीव चार्ज का आइडिया सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के साथ स्टार्ट होता है, तो क्यों ना पहले इलेक्ट्रॉन को पढ़ लिया जाए। लो जी, व्हाट इज दिस चार्ज, जी भाई, इलेक्ट्रॉन। The word electrical is derived from the word from electron, okay? चार्ज समझाना है, इलेक्ट्रॉन समझाना है। मुझे एक बात बताएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? वैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में तो सबको पता होना चाहिए क्या चीज है। सर ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है, इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक हो गया जी। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बता रहा हूं मैं, पहली बात, पहली बात यह है, इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक हो गया। अब रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो पहला शेल, वो तो फिर बहुत ज्यादा केमिस्ट्री हो जाएगी, वो तो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री हो जाएगी। इतनी बात समझ आएगी, सर एक पार्टिकल है, इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब क्या होता है, कुछ चीज अगर पार्टिकल हो तो मैटर टाइप होती है, कुछ चीज अगर पार्टिकल हो तो मैटर होता है या मटेरियल होता है। इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल और अ मैटर, इट इज अ मैटर, इट इज मैटर और इट इज अ मटीरियल। है बहुत छोटे लेवल का, वो एक अलग बात है। इट्स अ पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब है मटेरियल है या कोई मैटर है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स ना, ओके 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 ओके। इलेक्ट्रॉन की मुझे उम्मीद है हमें ये बात सबसे पहली समझ आ गई, ठीक है। फिर दूसरी चीज, हम जब मैटर की बात करते हैं तो उसके मास की बात करते हैं, फिर उसके चार्ज की बात करते हैं, फिर हम उसके वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की बात करते हैं, इसके वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके मास की बात करनी है, फिर मैंने इसके, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जिसका मास पहले डिस्कस नहीं होता। ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसका पहले क्या डिस्कस करना चाहिए, सर इसका पहले चार्ज डिस्कस होता है, फिर इसका मास डिस्कस होगा, फिर आप इसकी स्पेस ऑक्यूपाइड डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, जरा मुझे बताइए, इसका चार्ज क्या है जी, ये कौन सा चार्ज बता रहे हैं आप मुझे बता रहे हैं रिलेटिव चार्ज, क्या बता रहे हैं, या मुझे इसका रिलेटिव चार्ज बता रहे हैं। इट्स रिलेटिव चार्ज इज -1, इट इज -1, या फिर आप इसको नेगेटिव कह लें, बिल्कुल ठीक हो गई। इस रिलेटिव चार्ज इज -1, बिल्कुल ठीक हो गया। इट्स रिलेटिव चार्ज, relative to what, sir? It is relative to protons, it is relative to, you know what,
इट इज रिलेटिव टू न्यूट्रॉन्स, इट इज रिलेटिव टू एन एटम। एक एटम के अंदर रहते हुए ये इसका रिलेटिव चार्ज है। अच्छा, इसी तरह अगर ये इसका रिलेटिव चार्ज है, प्लीज मुझे बताइए इसका रिलेटिव मास क्या है? मास भी अगर आप मुझे इसका रिलेटिव भी बता दें। हाँ जी, व्हाट इज इसका रिलेटिव मास रिलेटिव टू प्रोटॉन या रिलेटिव टू न्यूट्रॉन? सर वो 1/1836 होता है, या 1/1840 होता है, या 1/1850 होता है, या 1/2000 होता है। ठीक है, या हम इसको कहते थे 1/1836, जिसको हम क्या कहते थे? ऑलमोस्ट निग्लिजिबल टाइप कहते थे, हैं? याद है निग्लिजिबल मास? ये 1/1836 को 0.0005 होता था ना। जरा कैलकुलेटर से इसको चेक करते हैं। 1/1836 1 डिवाइड बाय 1836 में कितने डेसिमल्स आते हैं? 0.0005 जी। इफ इट इज 0.0005 तो, और ये हैवी किलोग्राम्स तो है नहीं है, ये तो रिलेटिव वाला है कि एक प्रोटॉन के मुकाबले में भी 1836 टाइम्स कम इसका मास है। तो आपने इसको शायद निग्लिजिबल मास बोला हुआ था। बिल्कुल ठीक हो गया। वो ए लफ्ज वाले यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? ये जो मैं रेड से लिखवाऊंगा, मैं रेड से लिखवा रहा हूँ, ये लफ्ज ए लफ्ज वालों का लफ्ज है AMU जी। ए लफ्ज वाले यहाँ पे एक लफ्ज लिख दीजिए AMU। ठीक है, चलें जी। अच्छा, ठीक हो गया जी। चार्ज, रिलेटिव चार्ज की बात होगी, -1 रिलेटिव मास की बात होगी, 1/1836 दैट इज नेग्लिजिबल, इसके मास को कंपेयर नहीं करना। और जो अगली चीज अभी हम डिस्कस करेंगे वो अगली चीज क्या है? वो है सर इसका स्पेस ऑक्यूपाइड डिस्कस करें। स्पेस ऑक्यूपाइड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एटम, स्पेस ऑक्यूपाइड इन एन एटम। इसने क्या स्पेस ऑक्यूपाई की होती है इन एन एटम? हाँ जी, इसने कौन सी स्पेस ऑक्यूपाइड की होती है इन एन एटम? सर इसने वो शेल्स ऑक्यूपाई किए होते हैं, इसने सब शेल्स ऑक्यूपाई किए होते हैं। ठीक है, इसने क्या है? ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई किए होते हैं। ठीक है, इन एन एटम इसने क्या ऑक्यूपाई किया होता है? इसने सर कुछ शेल्स ऑक्यूपाई किए होते हैं, या एक ए लफ्ज में लफ्ज है सब शेल्स ऑक्यूपाई किए होते हैं, या फिर एक और ए लफ्ज में लफ्ज है ऑर्बिटल्स। ओ लफ्ज वाले सिर्फ शेल्स लिखेंगे, ओ लफ्ज वाले सिर्फ शेल्स लिखेंगे यहाँ पे। ये जो सब शेल्स का लफ्ज है और जो ऑर्बिटल्स का लफ्ज है ये ए लफ्ज वाले लिखेंगे। ये लो भाई, तो सिर्फ शेल्स लिख दो। ए लफ्ज वाले यहाँ क्या लिख दो? सब शेल्स भी लिख दो, ऑर्बिटल्स भी लिख दो। अच्छा जी, देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस पैटर्न पर बात को बिल्ड कर रहा हूँ। मैं किस पैटर्न पर बात को बिल्ड कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैटर क्या होता है। फिजिक्स में सबसे बुनियादी चीज क्या सिखाई जाती है बच्चे को? बच्चों को मैटर सिखाया जाता है। मैटर में पार्टिकल्स होते हैं वो सिखाया जाता है। मैटर में मास होता है, मैटर ने स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, मैटर ने कुछ चार्ज होता है वो सिखाया जाता है। आज चार्ज पहली दफा इस्तेमाल हुआ है मैटर के साथ। ठीक है, वैसे तो हम बचपन से मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कह रहे हैं। अब के बाद मुझे लगता है अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन मैटर तो आपको क्या कहना चाहिए? Anything that has mass, occupies space, and has some charge, that can be positive, that can be negative, that can be neutral। है जी, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात को नेगेटिव कहते हैं तो आप पेज के हेडर पे जाके लिख सकते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। आप पेज के हेडर पे जाके लिख सकते हैं कि प्रोटॉन वो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। आपने एक टेबल सा बनाया होगा जी। आप एक काम कीजिए, पेज के हेडर पे जाइए, पेज के हेडर पे जाकर एक एक लफ्ज लिखिए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं जी? इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, प्रोटॉन लिख पेज के हेडर पे, और न्यूट्रॉन लिख दीजिए। और मैं इस वक्त सिर्फ उनके रिलेटिव चार्ज में
इंटरेस्टेड हूं तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या लिख दीजिएगा, नेगेटिव, प्रोटॉन के साथ क्या लिख दीजिएगा, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के साथ क्या लिख दीजिएगा, जीरो। प्लीज इस तरह की दो बातें पेज के हेडर पे जाके लिख दीजिए। जी सर जस्ट अ सेकेंड, जी व्हाट सेकेंड, जी भाई जल्दी करेंगे भाई। कैन यू शो द प्रीवियस पेज, और जाऊंगा प्रीवियस पेज पे भी जाऊंगा, पेज के हेडर को तो लिखो कुछ, पेज के हेडर पे लिख दिया ये। A2 का एक बच्चा मेरे ख्याल से अभी हमारी क्लास में, फवाद अशरफ, फवाद अशरफ, दिस इज AS की क्लास है बेटा, ताहा रऊफ आप और फवाद अशरफ बच्चों AS की क्लास में बैठे हुए हो यार, जाओ अपनी A2 की क्लास में जाओ भाई, तुम लोग कौन लोग हो यार। जी फवाद साहब अभी भी क्लास में हैं, चलो चला गया भाई। ताहा रऊफ, ताहा रऊफ सुन रहा है मेरा भाई, ये सो गया है? हाँ बस ये वही चीते हैं ना जो ऑनलाइन आकर खुद सो जाते हैं। भाई मैं नहीं चेक कर रहा कौन क्लास में होता कौन नहीं होता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ये अब आप लोग, तुम लोग छोटे बच्चे नहीं हो, बस मुझे दिखाने के लिए आ जाते हैं और खुद गायब होते हैं पीछे से। चलो अल्लाह ही हाफिज है तुम लोगों का। मैं अब इतना वेला नहीं हूं कि मैं एक एक बच्चों को फॉलो करता फिरूं कि जी क्लास ले रहा है कि नहीं, वो भी A2 के बच्चों को। चलो जी भाई इधर ध्यान दो यार, जो सुन रहे हैं मैं उन्हीं को सही समझाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बड़े जबरदस्त तरीके से बड़ी बेसिक्स से अपनी बात बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाता है, बहुत बेसिक बात बताई जा रही है। मैटर की डेफिनेशन चेंज की मैंने कि इट इज एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम चार्ज एज वेल, ठीक है, दैट कैन बी नेगेटिव, दैट कैन बी पॉजिटिव एंड दैट कैन बी न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा ये तो अब आपने केमिस्ट्री वाली बातें लिखी हैं। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से बच्चों, मेरा सवाल है आप लोगों से भाईजान, ये तो आप मुझे एक बात बताएं, ये जो आप मुझे चार्ज बता रहे हैं -1, अगर मैं आपसे पूछूं आपका वजन कितना है, क्या बताएंगे आप मुझे बच्चों? अगर मैं आप में से किसी से पूछता हूं आपका वेट कितना है, आपका आपका चलो वेट नहीं, मास कितना है, चलो आपकी बॉडी का मास कितना है, तो मुझे जवाब देते जाइए। सबके सब अपने वैल्यू के आगे केजी लगा रहे हैं। मेरा वैसे वेट वेट आजकल ज्यादा हो गया, मतलब 80 से भी क्रॉस कर गया होगा, बैठ बैठ के भाई फूल गए, ठीक है। सुबह से लेकर रात तक बस एक ही कुर्सी पे बैठा रहता हूँ, इधर ही खाता हूँ, इधर ही पीता हूँ, इधर ही बोलता हूँ, इधर ही पढ़ाते पढ़ाते। ओह हाँ झूठ ना बोलो निष्पा, झूठ ना बोलो, ठीक है। चलो खैर जो भी है, मैं बस ये कह रहा हूँ, चलो जितना भी है जितना भी है जितना भी है, फिक्र ना करें। अच्छा अच्छा जी, आपने अपने जवाब के एंड पे क्या लगाया, मुझे जरा उस चीज पे गौर करना है। आप लोगों ने अपनी जो वैल्यूज बताई उस पे क्या लगाया है, उस पे केजी लगाया है, आपने अपनी वैल्यू पे एक यूनिट लगाई है। आप लोगों ने क्या किया भाई, आप लोग अपनी वैल्यू पे एक यूनिट लगा रहे हो, ठीक। अगर आप लोग अपनी वैल्यू पे एक यूनिट लगा रहे हो, अगर आप अपनी वैल्यू पे एक यूनिट लगा रहे हो, तो यूनिट क्यों लगा रहे हो सर? वो फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, हम फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट भी लिखते हैं। जी जनाब ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। हम उसके साथ एक जब हम मैग्नीट्यूड बताते हैं कि इतना चार्ज है, तो -1 क्या, -1 क्या भाई? सर ये तो हमें नहीं पता -1 क्या, बस हमें तो बचपन में सिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। तो भाई फिर ये कहो ना माइनस नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो कहो ना, -1 +1 क्यों कह रहे हो? सर कहना तो हम इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव, प्रोटॉन के साथ पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के साथ जीरो ही चाहते थे, बस वो -1 और +1 इसलिए लिखते हैं, -1 और +1 इसलिए लिखते हैं कि यार ये -1 है तो वो +1 है, ये बताने के लिए कि जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उतना ही प्रोटॉन पॉजिटिव है। अच्छा चलो वो तो फिर केमिस्ट्री हो गई, मैं अभी केमिस्ट्री पढ़ाने के तो बिल्कुल मूड में नहीं हूँ भाई।
नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, मैं इस तरह की गलती नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं गलती नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं नहीं गलती करना चाहता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पेस क्या है? इट रिजाइड्स इन एन एटम, ठीक है। ये कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई करता है? इट रिवॉल्व्स अराउंड एन एटम, इट रिवॉल्व्स अराउंड एन एटम इन व्हाट? इन द शेल्स। यहां मुझे क्या लिखना चाहिए? स्पेस ऑक्यूपाइड इसकी कौन सी होती है? इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। और जहां पे ये रिवॉल्व कर रहा होता है, किस जगह पे रिवॉल्व कर रहा होता है सर? ये रिवॉल्व जिस जगह पे करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शेल्स कहते हैं, उसको हम शेल्स कहते हैं, ठीक है। इट रिवॉल्व्स अराउंड, चलो जी हमने स्पेस ऑक्यूपाइड भी डिस्कस कर लिया, इसका मास। अच्छा वैसे मास में भी एक प्रॉब्लम है, मास में भी एक प्रॉब्लम है, 0.0005 क्या, वो भी एक रिलेटिव मास है। खैर मैं सब मास में नहीं फंसूंगा, मास मेरा एजेंडा नहीं है। आज के टॉपिक मेरा इलेक्ट्रिकल फिजिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज मेरा बुनियादी एजेंडा है, ठीक है। तो मैं सबसे जो पहली चीज सिखाना चाहता हूँ, मैं जो सबसे पहली चीज आपको सिखाना चाहता हूँ वो कौन सी है भाई? दैट इज ये कौन सा लफ्ज है जी? ये एक सेकंड रुकिए, ये पूरा लफ्ज सिखाना है जी। सो यू नो, मैटर में से लफ्ज निकाला चार्ज, पार्टिकल्स में से लफ्ज निकाला इलेक्ट्रॉन, और कुल मिला के बनाऊंगा इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्योंकि चार्ज किस चीज पर होता है? चार्ज समझाना है, इलेक्ट्रॉन समझाना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इलेक्ट्रिकल चार्ज समझाना है, ठीक है। बात आपको बच्चों पल्ले पड़ रही है ना कि हम क्या आइडियोलॉजी है, कहाँ पे अल्फाज हैं जहाँ ब्रेक लगी हुई है, कहाँ से आगे चीज को लेके जाया जा रहा है? ओके हो गया, ओके हो गया। चार्ज का लफ्ज है जी, इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की जब आपने कोई वैल्यू लिखी है, हमें इस वैल्यू से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारा एमल तारड़ प्लीज अपनी वीडियो ऑफ करेंगे, ठीक है, थैंक यू। हमारा बेटा वीडियो ऑफ कीजिए, हमारा एमल अपनी वीडियो ऑफ करेंगे बेटा। क्या सीन है भाई जी, ये ध्यान दीजिए, हम क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक यू नो व्हाट वाज द अदर वर्ड फॉर शेल, वो ए लेवल वालों को पता है, सब शेल्स, या ए लेवल वन क्या लिखा था केमिस्ट्री में पढ़ा उन्होंने? सब शेल्स। एक और लफ्ज पढ़ा होगा ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, यस दीज आर द वर्ड्स। अच्छा चलो जी, इस बेसिक स्केच में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा ओके। अब अगर हम बिल्कुल ही प्री ओ लेवल्स में चले जाएं, जहां पे बच्चों को बताते हैं कि फिजिक्स क्या चीज होती है, जहां पे बच्चों को कहते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये भी तो बताते हैं, ये भी तो बताते हैं हम कि सर फिजिक्स क्या चीज है? फिजिक्स तो ब्रांच ऑफ क्या कहते हैं, साइंस है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज में, फिजिकल क्वांटिटीज में क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड के साथ उनकी यूनिट भी लिखना जरूरी होती है। तो लो जी, सबसे पहली मतलब इस वक्त हमारा हमारा मसला क्या है? हम कहेंगे इन फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड completely by what? Completely by their magnitude and unit, and sometimes direction as well, and sometimes जी भाई, in physics physical quantities are represented completely by what? By their magnitude। magnitude तो आप मुझे -1 बता रहे हैं, बट उसकी यूनिट नहीं बता रहे भाई, उसकी यूनिट नहीं बता रहे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पढ़ने से पहले मुझे इलेक्ट्रिकल चार्ज को एज अ फिजिकल क्वांटिटी समझना है।
मुझे इलेक्ट्रिकल चार्ज को एज अ फिजिकल क्वांटिटी समझना है। तो देखिए, पहला लफ्ज मैंने कहा कि मैटर में क्या सीन है, मैटर में एक एक्स्ट्रा लफ्ज है चार्ज। ओके जी। फिर मैंने कहा चार्ज के हवाले से सबसे बेसिक चीज क्या पड़ी हुई है, हमने कहा इलेक्ट्रॉन। ओके हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो क्या है सर, इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो है -1। मैं कहूंगा नहीं, वो तो रिलेटिव चार्ज है, एक्चुअल में चार्ज क्या है सर। एक्चुअल में चार्ज के लिए, चार्ज की वैल्यू तो बात की बात है, पहले हमें उसकी क्या करनी चाहिए, पहले हमें उसकी यूनिट्स पता कर लेनी चाहिए। इस वक्त इस पेज पे और कुछ ना देखिए सिवाय 3 अल्फाज के। किस लफ्ज के, चार्ज का लफ्ज, फिर इलेक्ट्रॉन का लफ्ज, फिर अब थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रिकल चार्ज का लफ्ज। तो मैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को एज अ फिजिकल क्वांटिटी बनाकर पढ़ाने की कोशिश करूं, मैं इसको एज अ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाने की कोशिश करूं। ओके। जब मैं इसको एज अ फिजिकल क्वांटिटी बनाकर पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो मैं सबसे पहली बात आपसे क्या कहूंगा, मैंने सबसे पहली बात आपसे कहनी है कि जनाब लो जी, आज का जो टॉपिक है व्हाट इज पहली क्वांटिटी, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड पहली फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिकल चार्ज, या हम इसको सिंपली चार्ज भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, इसको 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 याद रखने के लिए इलेक्ट्रिकल लिखना जरूरी नहीं है, इट कैन बी, इट इज नोन एज सिंपली चार्ज एज वेल, सिंपली चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज और जस्ट चार्ज। हाँ जी, इट इज नोन एज जस्ट चार्ज। ओके। अब ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है जी, इसका सिंबल समझना है, इसकी यूनिट समझनी है, इसका मतलब समझना है, इसके फार्मूला समझना है, इसकी साइंस समझनी है, इसका मतलब बहुत सारी चीजें वो समझनी है। ओके, इलेक्ट्रिकल चार्ज, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिकल चार्ज को समझाने के लिए सबसे पहली बात क्या है सर, सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ग्रेट हो गया जी, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इफ इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कैन यू प्लीज टेल मी वेदर इज इट अ बेस क्वांटिटी और अ डेराइव्ड क्वांटिटी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट है क्या? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट। यार हमारे रटे में तो करंट आता है बेस में, बेस क्वांटिटी में क्या आ रहा है सर? ये तो अजीब सी बात है। बेस क्वांट, हालांकि सबसे पहली इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की सबसे पहली बात क्या है, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में सबसे बुनियादी चीज क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेस क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट। यहां पे जाके फिजिक्स का सीक्वेंस आउट हो गया, यहाँ पे जाके फिजिक्स का सीक्वेंस थोड़ा खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना आपने। ये साइंसदानों की डिस्कवरीज का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा खराब है। असल में उन्होंने करंट को पहले डिस्कवर कर लिया था, तो डिस्कवर कह रहा हूँ सॉरी, इन्वेंट कर लिया था। ठीक है, इन्वेंट डिस्कवर ये अजीब सी साइंटिफिक इजाद होती है। ठीक है, वो डिस्कवरी होता है, वो समझ जब आती है इन्वेंट होती है, इन्वेंशन डिस्कवरी जो भी है जी।
जी भाई, इधर सुनिए प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल चार्ज को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल चार्ज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज? मैंने कहा क्या चीज है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। पहली बात फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी मैं बात अभी समझा रहा था आपको, बात बीच में इंटरप्ट हो गई कि जी ये क्या चीज है, या तो बेस होगी या ड्राइव्ड होगी। अब बेस और ड्राइव्ड का क्या कॉन्सेप्ट है? बेस क्वांटिटी में मैंने कहा लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिकल करंट है। तो मैं भी आपको बता रहा था करंट क्यों बेस है, ठीक है, करंट क्यों बेस क्वांटिटी है। वो चूंकि साइंसदानों ने पहले डिस्कवरी इन्वेंट कर ली थी तो उन्होंने पहले उसको बेस बना दिया। बहुत बाद में केमिस्ट्री इजाद हुई और बहुत बाद में केमिस्ट्री के हिसाब से कुछ चार्ज का पता चला है। जो भी साइंस है, मैं इसके फटे में नहीं पढ़ूंगा यार, मैं इसके फटे में पढ़ूंगा कौन बेस है कौन ड्राइव्ड है। हमें पता है हमारा रटा क्या कहता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लाइट इंटेंसिटी। इसमें तो चार्ज वार्ज नहीं आता, इसमें तो करंट ही आता। तो करंट हो जाएगी बेस क्वांटिटी, तो चार्ज क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, दूसरी बात। अच्छा जी, तीसरी बात की तरफ चलते हैं, तीसरी बात की तरफ चलते हैं। व्हाट इज तीसरी बात? तीसरी बात यह है, कह रहा कुछ स्केलर वेक्टर का भी फिर कुछ सीन होता होगा, स्केलर वेक्टर का भी फिर कुछ सीन होता होगा। स्केलर वेक्टर, सर चार्ज की कोई डायरेक्शन, चार्ज इज ड्यू नॉर्थ, नहीं। इलेक्ट्रॉन इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, नहीं। इसमें कोई एंगल शेंगल या वो, सो इट इज क्या, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लो जी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गई, फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो बेटा जी फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ तो वो भी सीन होता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी सर, फिजिकल क्वांटिटी की ना कोई सिंबल होती है, फिर फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट होता है। ठीक है, यहां से आगे चलना स्टार्ट करते हैं। सुनो जी, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, ओके, देन व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी? सो अभी अभी बहुत दूर है भाई, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, बहुत बहुत आगे की बात है भैया, मोहम्मद साहब बहुत आगे की बात है। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, इफ इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी तो लेट मी टेल यू व्हाट, कि जनाब इसका इसका सिंबल क्या है। नहीं तो डायरेक्शन तो है ना, डायरेक्शन वो वेक्टर वाली डायरेक्शन, मोहम्मद हैदर, ये वाली डायरेक्शन नहीं कि नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाएगा। अगर आपने यूं यूं करके तार रखी हुई है तो करंट यूं यूं, वो तो करंट होता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता है। चार्ज की मूवमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकती है। चलो मैं आपके सवाल को नहीं लेता हूं, चार्ज के मूवमेंट की, चार्ज की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज जब मूव करेगा तो करंट जो आएगा, हाँ करंट के बारे में आपका ये सवाल बनता है कि सर करंट स्केलर है कि वेक्टर है, ये मैं करंट जब आएगा तभी पढ़ाऊंगा। करंट की जब बारी आएगी, करंट को मैं एस में शायद स्केलर के हिसाब से पढ़ाऊं, A2 में शायद, बल्कि नहीं, करंट जब आएगा तभी बात करूंगा। करंट की बात करंट के वक्त में ही करूंगा, करंट की बात करंट के वक्त पे ही की जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी क्या बात की जाएगी, अभी मैं इसके सिंबल की बात कर रहा था यार। व्हाट इज इट्स सिंबल? जी भाई, इसका सिंबल क्या रखेंगे, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू है? मर्जी है यार, मर्जी है। कोई बच्चे कह रहे हैं सर कैपिटल क्यू सिंबल रख लें, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, मुझे ना छोटे क्यू से फर्क पड़ता ना बड़े से, जो मर्जी इसका सिंबल रख दीजिए, है जी, क्यू। अब आप कहेंगे सर ये सिंबल इसका, ये तो चार्ज है, चार्ज का सिंबल तो सी होना चाहिए, चार्ज का सिंबल सी होना चाहिए। अच्छा, मुझे वैसे एक बात बताएं, ये क्या लिखा हुआ है, आप में से कोई इसको पढ़ सकते हैं? बेटा अगर आप में से कोई इसको पढ़ सकता है मुझे बताइए, मैंने उसको अनम्यूट कर रहा। हाँ, मोहम्मद अली ने पढ़ा है जी। ये जो रिक्शा होता है, ये रिक्शा है, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं चिंगची। यस, दे कॉल इट चिंगची, चिंगची रिक्शा। तो चिंगची जो है, ये चिंग चिंग है तो किंग क्यों होना चाहिए, क्विंग क्वी, ये तो क्विंग क्वी क्विंग की तो नहीं है, तो चिंगची है। तो अब यहां भी तो आपकी और मेरी अंग्रेजी खराब हो गई है ना।
अब पता नहीं चाइनीज है कि अंग्रेजी है, जो भी है, वी रीड इट एज चिंगची, ठीक है। तो चार्ज क्यू, क्यू दैट, ये वो वाला चिंगची टाइप चीज है। Is this some racism? I'm seeing, no, it is something that this is some चिंगची भाई, I don't know कहाँ से है, जापानीज है, चाइनीज है, कि जो भी है, ठीक है। तो चार्ज, अब ये ना कह देना सर फिर चार्ज को यूं क्यों लिखते हैं, चार्ज है, चिंगची इज रिक्शा, इज है इन थाई एज वेल। जी बिल्कुल बिल्कुल, रिक्शा वाली बात हो रही है जी। व्हाटएवर, किसी कंपनी का नाम जो भी है यार, मैंने आपको क्यों समझाना था कि इसको क्यों क्यों कहना है, इसको क्यों क्यों कहना है, क्यों क्यों क्यों, और क्यों कहना है तो क्यों कहना है, एक ही बात है। चिंगची इज इन पंजाब, ओके व्हाटएवर इट इज। इधर ध्यान दो जी, सिंबल समझ आ गया, सिंबल समझ आ गया, चार्ज का सिंबल है चार्ज, एक चिंगची वाला चार्ज, चिंगची वाला क्यू, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी बात करते हैं जरा अभी हम एस आई यूनिट की। व्हाट इज इट्स एस आई यूनिट? A2 में जाके आपको चार्ज के हवाले से एक लॉ पढ़ाया जाएगा, बल्कि मैं उस लॉ को एज अ फैक्ट अभी आपको पढ़ा दूंगा। क्या, एक साइंसदान थे कूलम साहब, कूलम साहब ने कहा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो उनकी उनकी वजह से इसका एक नाम रखा गया। उनके वैसे एक और लंबा चौड़ा लॉ है, A2 में उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। AS में भी मैं उस लॉ को नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। फिलहाल भाई छोड़ो यार इसको, बस सिंपल है, सिंपल है। मोहम्मद हैदर मेहरबानी करो यार, मेहरबानी करो, प्लीज लीव इट, ठीक है। जस्ट चार्ज का सिंबल क्यों पढ़ाना था, मैं चिंगची समझाना स्टार्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। भाई कह रहे साथ चिंगची को चिंगची क्यों कहते हैं, खा जाऊं तुझे दिल करता है मैं यार, अल्लाह के बंदे। इधर ध्यान दो, ये समझाना था चार्ज का सिंबल क्यों क्यों है, क्यों क्यों है, वो समझ आ गया होगा। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, सर इसकी ऐसा यूनिट जो है ना कैपिटल सी है, और कैपिटल सी बेसिकली वो एक साइंसदान है, कूलम उसका नाम है, कूलम, हाँ जी। और ये जैसे नहीं वो फोर्स की यूनिट थी न्यूटन, क्यों थी न्यूटन, सर वो न्यूटन के कुछ लॉस थे, क्या था, न्यूटन के कुछ लॉस थे। इसी तरह कूलम का भी एक लॉ है, कूलम का भी एक लॉ है। व्हाट इज कूलम्स लॉ, व्हाट इज कूलम्स लॉ, सर जी ये जो कूलम लॉ होता है ना, व्हाट इज कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम साहब क्या कहते हैं, कूलम साहब कहते हैं सर क्या होता है, ये जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या होता है जी, कैसे, कौन अट्रैक्ट करता है, कौन रिपेल करता है, वो कहते हैं कि लाइक चार्जेस या ऑपोजिट चार्ज, एक सेकेंड, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे जी, अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक हो गया जी। क्या फरमाया जा रहा है, वो ये फरमाते हैं अनलाइक चार्जेस मतलब कौन से होते हैं अनलाइक चार्जेस, लाइक द ऑपोजिट वंस, हाँ सेम मैग्नेटिज्म की तरह, बिल्कुल मैग्नेटिज्म की तरह कि ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस मतलब सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। ऑपोजिट या अनलाइक क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, ये इसको इधर खींचेगा, वो उसको उधर खींचेगा। लेकिन लेकिन जो लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्ज मतलब प्लस प्लस को अगर आप करीब करीब रख दोगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों जी। इस फैक्ट के बारे में या इस लॉ के बारे में किसी को परेशानी है, हाँ जी, ओके हो गया, ओके हो गया। चलो जी, हम क्या बात कर रहे थे, हम यहाँ पे चार्ज इन रियल लाइफ मींस मूवमेंट, सो इज इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रिकल मूवमेंट, नो नॉट एट ऑल, ये आपको किसने कह दिया, चार्ज इन रियल लाइफ मींस मूवमेंट है। मुस्तफा फारूक कौन सी रियल लाइफ, कौन सी मूवमेंट, कहां से आ गया, चार्ज इज चार्ज,
रियल लाइफ में चार्ज मूवमेंट होता है, फ्लो होता है मूवमेंट। फ्लो को मूवमेंट कहते हैं। करंट इन रियल लाइफ इज द मूवमेंट ऑफ समथिंग। बस थोड़ा गलत सवाल है, मैं इसका क्या जवाब दूं? आपका सवाल ही गलत है, आपके सवाल का जो पहला जुमला है वही गलत है, तो आई एम सॉरी। ठीक है, अच्छा छोड़ो भाई, आगे चलते हैं। हम यहाँ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे। फिजिकल क्वांटिटी में मैंने आपको चार्ज का सिंबल सिखा दिया, चार्ज की यूनिट बता दी, चार्ज की यूनिट का जो साइंसदान था उस साइंसदान का नाम बता दिया, उस साइंसदान के नाम के साथ एसोसिएटेड एक बड़ा बेसिक किस्म का लॉ है, वो लॉ बता दिया कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस मतलब सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। ठीक है, तो देयर इज इट मींस देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन क्या, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस। ठीक है, ठीक है, व्हेन दे आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। इन दोनों बातों का मतलब क्या था? कूलम साहब क्या फरमा रहे हैं? आप इसी के नीचे जाइए, इसी के नीचे जाइए, इसी जो मैंने आपको अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसी के नीचे जाके मैंने आपको क्या लिखवाना है? ठीक है, देयर इज, इसका मतलब है फैक्ट क्या हुआ या रूल क्या हुआ? कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट, कूलम्स लॉ स्टेट, सुनो जी, Coulomb's law states that there is a force, there is a force। फोर्स किस नेचर की होगी? राइट पे स्पेस छोड़नी है जी बेटा। अगर आप गौर करो तो मैं फिजिकल क्वांटिटी के नीचे लिखता जा रहा हूँ, फिर मैं कुछ चीजें ड्राइव्ड क्वांटिटी के नीचे लिखता जाऊंगा, फिर मैं कुछ चीजें शायद स्केलर क्वांटिटी के नीचे लिखता जाऊं। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूं आपसे भी गुजारिश है उसी सीक्वेंस में अपने नोट्स को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, सो मैं कह रहा हूं कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट देयर इज अ फोर्स इलेक्ट्रिकल in nature, electrical force, that there's a force between charges, there's a force between charges, there's a force of attraction, there is an electrical force, there is an electrical force of attraction or repulsion, there is an electrical force of attraction or repulsion हम क्या कह रहे थे? Coulomb's law states that there is an electrical force of attraction or repulsion between charges when they are close to each other, when they are close to each other, when they are close to each other। एक काम करेंगे, यहाँ पे एक लफ्ज अंडरलाइन करेंगे, when they are close to each other, or in the field of each other, in the field of each other। ये लफ्ज मैंने आगे समझाना है। अभी मैं वापस पिछले पेज पे जाऊंगा, जब मेरे पिछले आइडियाज खत्म हो जाएंगे तो मैंने अगला लफ्ज क्या स्टार्ट करना है? अगला लफ्ज मैंने क्या स्टार्ट करना है भाई? इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगला लफ्ज मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी मेरी बेसिक बात ही खत्म नहीं हुई कि मैं अगला टॉपिक कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी मेरी बेसिक बात ही खत्म नहीं हुई तो मैं अगला टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का लफ्ज फिलहाल ये समझ लीजिए
कि सर जब चार्जेस एक दूसरे के करीब करीब होंगे तो या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या वो रिपल। देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स of attraction or repulsion between the charges when they are close to each other or when they are in the field of each other. In the field of each other, what is meant by field of each other, ये तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। लो जी वापस चलते हैं बेसिक्स की तरफ, वापस चलते हैं बेसिक्स की तरफ। क्या बेसिक आइडिया जी? सर जी बेसिक साइंस ये चल रही थी कि हम आज इलेक्ट्रिकल चार्ज पढ़ रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज? सर इलेक्ट्रिकल चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। बिल्कुल ठीक हो गया। इसका सिंबल है, सिंबल इसका क्यू है, यूनिट इसकी कूलम है, ठीक है। यूनिट्स इसकी क्या है? यूनिट्स इसकी कूलम्स हैं, ठीक है। और इसका अच्छा अगर ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, अगर ये ड्राइव्ड क्वांटिटी, अब जरा ड्राइव्ड क्वांटिटी का सीन समझिए। ड्राइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? मुझे एक बात बताएं, ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है इसका क्या सीन होता है? ड्राइव्ड क्वांटिटी का कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए ना, है सर? ड्राइव्ड क्वांटिटी का कोई ना कोई फार्मूला होगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे लेंथ थी बेस क्वांट, तो बेस का तो कोई फार्मूला नहीं था, लेकिन एरिया, एरिया वाज ड्राइव्ड, तो एरिया का एक फार्मूला था, लेंथ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू विड्थ या हाफ इनटू बेस इनटू हाइट या फिर पाई आर स्क्वायर। ये तो डिपेंड करता है कौन सी शेप है, हर शेप का अपना अपना फार्मूला है। इसी तरह जो चीज ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है, इट मस्ट हैव अ फार्मूला। सिंस इट इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, सो क्या मैं बोलूंगा? इट मस्ट हैव अ फार्मूला, इट मस्ट हैव अ फार्मूला। ओके ओके जी, इसका फार्मूला कहां से लाऊं? इट मस्ट हैव अ फार्मूला, इसका फार्मूला कहां से लाएं जी भाई? सर इसका फार्मूला होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। अहमद बुखारी कह रहे हैं पिछला पेज दिखा दें। कौन सा पिछला पेज? अगला पेज या पिछला पेज? अहमद साहब ये वाला? यस, जल्दी से देख लें। ओके डन जी भाई। हम ये कह रहे हैं अगर ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो इसका लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए? इसका सर कोई फार्मूला होना चाहिए। अच्छा, अब इसका क्या फार्मूला होना चाहिए? इसका फार्मूला कहां से लाएं? पहली तो बात ये सोचते हैं कि ये आया कहां से है, लाइक ये बात कहां, ये चार्ज आया कहां से है? चार्ज का कॉन्सेप्ट से पहले कौन सा कॉन्सेप्ट है? सर चार्ज के कॉन्सेप्ट से भी पहले देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर हम बेसिक्स में चले जाएं, अगर हम अपनी बेस क्वांटिटीज में चले जाएं, तो लेंथ होता है, टाइम होता है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल करंट है। यस, इलेक्ट्रिकल करंट है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट वाली को बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट के हिसाब से बात करें, तो किसी को मालूम है इलेक्ट्रिकल करंट क्या चीज होती है? सर इलेक्ट्रिकल करंट होता है, उसके लिए एक सिंबल होता था आई, उसकी यूनिट्स होती थी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। नहीं, मैं इस वक्त करंट को एक बेस क्वांटिटी समझूंगा और उस बेस क्वांटिटी के नतीजे में उस बेस क्वांटिटी को यूज करके आपको ये क्या बोलते हैं चार्ज का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। इफ आई से कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या चीज है, इलेक्ट्रिकल करंट एक बेस क्वांटिटी है। आपके पेज के हेडर पे कुछ जगह है बच्चों? पेज के हेडर पे थोड़ी सी जगह है? यस, ओके। तो आप पेज के हेडर पे जाके जरा लिखिए इलेक्ट्रिकल करंट, बल्कि एक सेकेंड, ऐसे लिख, पेज के हेडर पे जाके आपने लिखना, पेज के हेडर पे जाइए, वहां लिखिए बेस क्वांटिटीज और उनकी SI यूनिट। लेंथ पहला, मास दूसरा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। 5वें नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल करंट। आप कहेंगे बेस क्वांटिटीज में 5वें नंबर पे आता है
इलेक्ट्रिकल करंट, और उसकी एसआई यूनिट होती है एम्पेयर। करंट का जो जाती तौर पर सिंबल होता है वो होता है आई, और एम्पेयर का जो सिंबल होता है वो होता है ए। हाँ जी, इस बात को आप पेज के हेडर पे लिख लेंगे। इस बात को आप पेज के हेडर पे लिख लेंगे। ओके हो गया, ओके हो गया। इस बात को जब आप पेज के हेडर पे लिख लेंगे, ठीक है जी। सो एक एक जैसे लेंथ को समझाने की कोई बंदे को जरूरत ही नहीं पड़ती, सर लेंथ लेंथ होती है, सर लेंथ इज लेंथ, यहां से वहां तक लेंथ। मैथ्स समझाओ, सर मैथ्स इज मैथ्स, इस बंदे का इतना मैथ्स, उस बंदे का उतना मैथ्स, 1 किलो मैथ्स, 2 किलो मैथ्स, 50 किलो मैथ्स, 150 से 100 किलो के दरमियान इंसान का मैथ्स, 100 किलो से लेकर तो 400 किलो के 200 किलो के दरमियान किसी जानवर का मैथ्स, फिर 200 किलो से लेकर तो 500 किलो के दरमियान भैंस का मैथ्स, फिर 500 किलो से लेकर 1000 किलो तक ऊंट का मैथ्स, फिर 1000 किलो से ज्यादा हाथी का मैथ्स। फिर ऐसे तो मैथ्स का एक मतलब है ना, टाइम, सर टाइम टिक 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 सेकंड हो गए, जी, फिर मिनट्स आ जाएंगे, फिर घंटे आ जाएंगे, फिर इसी तरह मुख्तलिफ लेंथ, मतलब टाइम की यूनिट्स आ जाएंगी। टेम्परेचर, सर जी गर्मी नहीं होती, जब गर्मी होती है तो 25 डिग्री से ऊपर होता है टेम्परेचर, जब सर्दियां होती हैं तो 25 डिग्री से कम होता है टेम्परेचर, जब बुखार नहीं होता तो 37 डिग्री होता है बॉडी का टेम्परेचर, जब बुखार होता है तो 40 डिग्री के ऊपर चले जाता है टेम्परेचर। कॉमन सेंस की चीजें हैं। अच्छा करंट, सर ये मशीनें हैं, घर में पंखा है, बल्ब है, एसी है, लैपटॉप है, हाँ वो क्या कहते हैं, बारिश आती है तो पानी आता है, बटन ऑन होता है तो पंखा चलता है। बिल्कुल भाई, हाँ जी। तो वो ये तो इतना कॉमन सेंस है। जैसे वो भाई ने लिखा है बारिश आता है तो पानी आता है, बिल्कुल ठीक है जी। बटन ऑन होता है तो पंखा चलता है। हाँ जी, जी भाई। कौन भाई हैं ये? मोहम्मद शाह साहब, आपने मुझसे आखिरकार सियासी बात करवाई दी। काफी दिनों से मैंने सियासत को रोका हुआ था। हैं, बारिश आता है तो पानी आता है, चलो जी एग्जैक्ट, बड़ी मजेदार किस्म की आपने एग्जांपल दी है कि बटन ऑन होता है तो पंखा चलता है या नहीं। रिकॉर्डिंग की ऑप्शन दे दें, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑप्शन दी हुई है। अच्छा, सो तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है? अब जब बटन ऑन होता है और पंखा चलता है, तो पंखा क्यों चल रहा है? पंखे को क्या मिल रहा है? पंखे के बीच में से क्या ट्रेवल हो रहा है? करंट कोई फिनोमेना है। हाँ, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है, देखते नहीं है, फील करते हैं। फील भी मतलब एक दफा मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी को हल्का फुल्का, हम सबको करंट लगा हुआ है कहीं ना कहीं। किस किस को करंट, हल्का सा झटका लगा हुआ है करंट का, कि करंट का मतलब उसको पता हो कि भर्र करके जब बंदे के बीच में से करंट जाता है, व्हाट इज दैट फीलिंग। भर्र करके जब ये करंट पंखे में जाता है तो पंखा चलने लगता है, ठीक है। सो मेरे मैं बड़ा जोर का लगा है, ठीक है जी, आई गॉट करंट मेनी टाइम्स, ओके जी। हाँ, सो वो जो एक वाइब्रेशन सी आती है, जो झटका सा लगता है, करंट सा लगता है, यही करंट पंखे को लगे तो वो कहता है जी मैं तो बर्र घूमना स्टार्ट कर देता है। वो भी तो एक तरह से बर्र कर रहा है। पंखे की बर्र जो है उससे, बल्ब की बर्र से क्या होता है, उसमें से हमें रोशनी नजर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पंखे को जब वो बिजली मिलती है तो वो काइनेटिक एनर्जी निकालना स्टार्ट कर देता है। हम क्यों नहीं घूमते? तो जरा जाके उंगलियां दीजिए ना, आप घूमेंगे। भाई पूछ रहा है सर हम क्यों नहीं घूमते, जरा आप नहीं, आपको पता नहीं चलेगा आप घूमे कि नहीं घूमे, देखने वाले को सोचा पता चलेगा कि आप घूमे कि नहीं घूमे, ठीक है। सो हर स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। हर किसी में से जब करंट ट्रेवल करता है तो मुख्तलिफ फिनोमेना होता है। ये तो हमने एंड पे सीखना है कि बल्ब में से करंट जाता है तो वो रोशन हो जाता है, उसमें से लाइट एनर्जी पैदा होती है। स्पीकर में से यू नो हाँ, स्पीकर में से क्या होता है, स्पीकर में से इलेक्ट्रिकल करंट गुजरता है तो उसमें से साउंड निकलती है। पंखे में से इलेक्ट्रिकल करंट गुजरता है तो वो क्या उसमें से पैदा होता है सर, उसमें से काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। हाँ, घूमेंगे नहीं, सीधा ऊपर जाएंगे। हाँ जी, वो सही बोला भाई ने। सर ये घूमेगा नहीं, ये ऊपर जाएगा। सर हम घूमते नहीं है लेकिन उड़ते जरूर हैं। हाँ, उड़ेंगे कि जो भी करेंगे रूह परवाज कर जाएगी आपकी, परवाज ही करना है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला माफ करे जी। बहरहाल, सो करंट को समझाना, इट इज समथिंग लाइक लेंथ को समझाना। अगर आपने किसी को करंट समझाया तो आप उससे पूछो तुम्हें लेंथ का पता है, वो कहेगा हाँ जी यहाँ से वहां तक लेंथ।
तो उसने कहा कि या इधर से बटन ऑन करो, वो जो ऑन हो गया ना, ये जो बीच में कुछ हुआ है ये करंट है, बात ही खत्म। किसी को मसला? फिर वो कहेगा नहीं नहीं यार ये क्या समझा रहे हो तुम, कहो जैसे तुमने लेंथ का मतलब तुम्हें जैसे आता है उसी तरह हमारे पास क्या बोलते हैं करंट का मतलब भी है, हम कौन सा को मैटर कर रहे हैं कि हमने डेफिनेशनों को सही तरह हर डेफिनेशन का रटा मारना ही मारना। कॉन्सेप्ट की भी तो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, कॉन्सेप्ट को भी तो बिल्ड करना। कल परसों मुझे किसी बच्चे ने एक वीडियो भेजी है, वैसे आप लोगों से भी शेयर करूंगा, ठीक है। उस वीडियो में एक रिपोर्ट छाया हुई है, ठीक है। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या किया, लाहौर बोर्ड के जो टॉपर्स थे, मतलब उस लाहौर बोर्ड में जितने भी डिविजन्स आती हैं उन तमाम डिविजन्स के जितने भी टॉपर्स थे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होल्डर्स, उनके मेरा ख्याल उन्होंने 50 से 100 बच्चों को इकट्ठा किया, ठीक है। और 50 से 100 बच्चों को इकट्ठा करके उनको कहा जी आप, हाँ सर लारेब ने भेजी थी, बिल्कुल जनाब बिल्कुल। उनको कहा जी ओ लेवल का पेपर दो। उन मतलब इट वाज सो फनी कि यार वो टॉपर्स थे, टॉपर्स लिटरली 100 में से 100 नंबर नहीं होते मैट्रिक में, 100 में से 100। उन्होंने क्या किया, उनका जब उन्होंने एग्जाम लिया ओ लेवल्स का, वो सारे के सारे फेल हो गए। मतलब अफसोस और इंतहा इतनी है कि 30 नंबर आए उनके, 40 नंबर मैक्सिमम, किसी के 40 या 40 या 45 नंबर आए, ठीक है। दे कुडंट पास उर्दू का टेस्ट, ओ तेरी खैर, मतलब उर्दू के टेस्ट में भी दे कुड नॉट स्कोर इवन एन ई। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि वो क्या फारिग निजाम है, ठीक है, ऑल गोट यूज, ठीक है। तो अल्लाह अल्लाह ताला ही हमारे इन पाकिस्तानियों के हाल पर रहम करे कि पता नहीं है मैट्रिक में क्या करते हैं यार, ये वहाँ घास खाते हैं, वहाँ वो फिर जो एंड पे, उस वीडियो के एंड पे जो मिनिस्टर साहब है ना, ठीक है, वो एंड पे जो वीडियो के एंड पे वो मिनिस्टर है, वो मेरे ख्याल से राजा यासर जो है, वो पंजाब का एजुकेशन की मिनिस्ट्री में था, ठीक है। तो वो मिनिस्टर साहब कहते हैं जी पता नहीं ये निज़ाम है वो निज़ाम है, बड़े फख्र से बता रहे हैं कि जी हमारे तो मैट्रिक के बच्चे रटे मारते हैं और वो पास भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप थोड़े से लायक है मैट्रिक वालों से, वो मैट्रिक वालों से आप बहुत लायक है, आप आपस में एक दूसरे से लायक न लायक है। हाँ, मैट्रिक वालों का आपसे वैसी कंपैरिजन कोई नहीं है, ठीक है। मोस्ट पीपल आर डूइंग मैट्रिक इन पाक, हाँ करते तो मोस्ट पीपल मैट्रिक ही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। खैर जो भी है, जो भी है भाई, जो भी है, ऐसा ज्यादा ज्यादा उनको नहीं करते, ज्यादा ज्यादा कोई जजमेंटल नहीं होते, ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पर बात यह मसला है, मसाइल है हमारे सिस्टम में, उस मैट्रिक एफएससी वाले सिस्टम में बहुत ज्यादा मसाइल, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट की बात, जितनी हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो उतना रटे की बात करते हैं, और कभी कभार हम भी कहते हैं रटा लगा लो, ठीक है, तो उतना वो भी कहते हैं समझ लो, ठीक है, उतना वो भी कहते हैं समझ लो, ठीक है। खैर जी हादिया, आपने जो मशवरा दिया है सर, आप एजुकेशनल मिनिस्टर बन जाएं, ठीक है। ये गधे जब मरेंगे ना, ये जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री में गधे हैं, जब ये गधे अल्लाह मियां को प्यारे होंगे तो इंशाल्लाह हम उस मिनिस्ट्री को संभाल लेंगे, ठीक है। खैर बस कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड वालों को भी पढ़ाना शुरू कर दें, किस किस को पढ़ाऊंगा यार, किस किस को पढ़ाऊंगा, कोशिश तो होती है, कोशिश तो होती है, ठीक है। कि जहां तक मेरी, पहले तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ 2-3 सालों से मैं टीचर्स की ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। सो बहुत सारे, पिछले दिनों इसी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे, शायद आप लोगों को पता हो कि ना हो, मैं कहीं एबटाबाद गया था बर्न हॉल कॉलेज के टीचर्स को ट्रेन करने के लिए। तो वो मेरे लिए बड़ी प्राउड फीलिंग थी कि वहाँ बहुत सारे मुझसे उम्र में बड़े टीचर्स थे, मुझसे बहुत उम्र में बड़े टीचर्स थे, बहुत सीनियर टीचर्स थे, ठीक है। फौजी भी थे, सिविलियंस भी थे, तो वहाँ ढेर सारे टीचर्स को ट्रेन करने का मौका मिला। इनफैक्ट उनको वो उन्होंने शायद मेरे ख्याल से स्टेटस भी लगाया हुआ था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सो अब मेरी ख्वाहिश ये है कि हाँ मैं बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी ट्रेन करूँ। तो मुख्तलिफ, मैं अपने कुछ मेरे शागिर्द हैं, उनके पेरेंट्स ने स्कूल्स बनाए हुए हैं, मैं वहाँ अक्सर कभी कभार विजिट कर लेता हूँ कुछ लोगों के, उनको उनके टीचर्स को थोड़ा ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ जहाँ जितनी जितनी कैपेसिटी होती है इंसान की, ठीक है, अपनी तरफ से जितना भी हम अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं। तो मेरी तो कोशिश होती है कि इंसान हर वक्त अपने अपने इर्द गिर्द लोगों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, माशरे को, सोसाइटी को सर्व ही करता रहे, ठीक है। तो सवाब है, बिल्कुल सवाब भी है, खुशी भी होती है, नेकी भी है, और इंसान को एक इज्जत भी है। और बहरहाल जो एक इंसान को गुर आता है, जो फन आता है, मुझे जो मतलब आई थिंक आई फील मुझे दुनिया में और कोई काम आता है कि नहीं आता, ठीक है। मुझे ये पढ़ाने वाला निज़ाम अच्छा आता है, ठीक है। बातें करना ज़्यादा अच्छी आती हैं, किसी के दिल दिमाग में उतरना आता है, किसी को समझाना आता है। सो दिस इज़ एन आर्ट, मतलब आई थिंक इसको इसको पढ़ा तो जा सकता है, उसको समझा भी जा सकता है। हाँ, प्रैक्टिस करने से आप और ज़्यादा बेहतर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो सो कोशिश कर रहे हैं जनाब, जितनी भी होती है। इन इन मिनिस्ट्री वालों से मैं तंग हूँ वैसे,
ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू एजुकेशनल रिफॉर्म अभी जो आ रहा है? ओ भाई, टके की रिफॉर्म नहीं हो रही, ठीक है, टके की रिफॉर्म नहीं हो रही। मैं उस रिफॉर्म करने वाली टीम का शुरू में हिस्सा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पता है वो कितने बड़े गधे हैं। उन्होंने जो पहले साल में रिफॉर्म लाई थी, मैं उस साल के एंड पे उनसे लड़ाई करके उनको छोड़ चुका था। कि जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का कवर चेंज किया तो मैं, और अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया, तो मैं उनको भाड़ में भेज चुका था, ठीक है। सो बहरहाल मैं उस ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। हाँ, वो फारिग बंदा है, वो फारिग बंदा। बहरहाल अल्लाह अल्लाह खैर करेगा जी, जितनी अभी कैपेसिटी अल्लाह ने दी है उसी कैपेसिटी में सर्व करेंगे, ठीक है। अभी अल्लाह ने पढ़ाने की कैपेसिटी दी है, उसको सर्व करेंगे। फिर वक्त के साथ साथ कुछ कुछ टीचर्स को ट्रेन करने की कैपेसिटी मिलेगी, उनको सर्व करेंगे। फिर उसके बाद आगे और ज्यादा मुल्क के लिए भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी तो सारे काम करेंगे जनाब, सारे काम करेंगे जी। अभी फिलहाल जो कर रहे हैं उधर चलते हैं, फिलहाल जो कर रहे हैं उधर चलते हैं। वो कोई कॉन्सेप्ट की बात होगी थी, ओ यस, कॉन्सेप्ट की बात होगी थी। हमारी दुआ आपके साथ है, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। सो बहरहाल बहरहाल वापस जरा प्लीज अपनी बुनियादी बात पर आते हैं। हम एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे थे। कॉन्सेप्ट, हम देखो यहाँ कितने मजे का सीन है, हम हर लफ्ज में से एक आइडिया निकालते हैं, हर लफ्ज में से एक आइडिया निकालते हैं। वो मैट्रिक वाले बेचारे अनफॉर्चुनेटली उनको पढ़ाने वाले भी ऐसे हैं, उनका सिस्टम ही ऐसा है, उनका एग्जाम ही ऐसा है, उनके एग्जाम की स्टाइल ही ऐसी है कि अगर वो रटन नहीं लगाएंगे तो वो पास नहीं होंगे। हमारे एग्जाम का स्टाइल ही ऐसा है कि जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम पास नहीं होंगे। सो हम क्या बात कर रहे थे? हम यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा किस चीज की? इलेक्ट्रिकल चार्ज की, यू नो। हम उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा तो उसमें से मैंने कुछ सिंबल और यूनिट की बात कर ली। ड्राइव्ड क्वांटिटी कहा तो मैं कह रहा हूँ इसका कोई फार्मूला होना चाहिए। अब इसका फार्मूला मैं कहाँ से लाऊंगा? इसका फार्मूला लाने के लिए मुझे एक और बात करनी पड़ गई। पेज के हेडर पे मैंने आपको लिखवाया कि यार फिजिक्स में कुछ बेस क्वांटिटीज होती थी। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल करंट होता है, उसकी यूनिट एम्पेयर होती है, और उसको उसको लिखते वैसे कैसे हैं? उसको ऐसे लिखते हैं, आई, उसकी क्वांटिटी का सिंबल है स्लैश ए, उसकी यूनिट का सिंबल आई स्लैश ए, ठीक है। आई इज द सिंबल फॉर द क्वांटिटी, स्लैश ए इज द सिंबल फॉर द यूनिट, ठीक है। अब आप कहेंगे सर चलें, अब जरा, अब चलो बच्चे ने पूछ ही लिए। बच्चा पूछता है सर चार्ज का तो आपने ये क्यों समझा दिया था चिंची से, ये करंट का आए के जैसे समझाएंगे आप हैं? करंट का आए, करंट इधर इलेक्ट्रिकल करंट में कहाँ है आए, कहाँ से इसका सिंबल आए आ गया? ओके जी, मैं फिर इसका जवाब आपको ये दूंगा। इलेक्ट्रिकल करंट का सिंबल आई क्यों है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह है, हाँ जी, आई डोंट नो। जवाब है आपके सवाल का भाई, आई डोंट नो। आई डोंट नो, what does it mean? It means I don't know। जी, I, this sentence starts with I, तो इलेक्ट्रिकल करंट का सिंबल इज I है। सो यू नो व्हाट सर, नहीं, उसने ये पूछना तो नहीं है कि व्हाट इज द रीजन, उसने ये पूछना तो नहीं है ना कि व्हाट इज द रीजन कि इलेक्ट्रिकल करंट का सिंबल आई क्यों है, ठीक है। अब ये कोई सवाल तो नहीं होगा ना, ये तो वैसे मैं जरा आपको शुगर लगा रहा हूँ। हमें तो बस वैसे ही पता है कि इलेक्ट्रिकल करंट का सिंबल इज आई। मैं कह रहा हूँ व्हाई इज इट आई, ठीक है। तो इस जस्ट आई डोंट नो, ठीक है। हाँ, एम्पेयर का सिंबल ए क्यों है वो आई डू नो, वो मुझे पता है। एम्पेयर का ए, एम्पेयर का ए फॉर एम्पेयर है, ठीक है। करंट का आई इज फॉर आई डोंट नो, ठीक है। बस जो भी होता है जी, जो भी होता है, ठीक है। फातिमा वो मुझे लफ्ज भेज दीजिए, वो लफ्ज भेज दीजिए, वो लफ्ज भेजिए प्लीज। लो जी। सो एक बच्चे ने कहा सर फ्रेंच में कोई वर्ड है वो आई से शुरू होता है, जरा मुझे लफ्ज भेजिए, जरा मैं थोड़ी फ्रेंच भी सीख लूं। ग्रीक से ट्रांसलेट हुआ होगा। आई हैव सेंट यू, किधर है मेरा मोबाइल? हाँ, लफ्ज बोल ही दो जी। द वर्ड इज इंटेंसाइट। वो थोड़ी खैर हुए, इंटेंसाइट करंट के लिए कोई लफ्ज है जी, पता नहीं फ्रेंच में। इंटेंसाइट, इंटेंसाइट से निकला है आए, इंटेंसाइट से निकला है आए। चलो जहां से भी निकला है, ओके जी। सो
यू नो व्हाट, इंटेंसाइट, अब ये लफ्ज तो मुझे भी नहीं पता था, प्रॉमिस नहीं था पता। इंटीसाइट, कोरेंट, रहने दो जी, फ्रेंच अंग्रेजी सही नहीं आती तुम लोग मुझे फ्रेंच पढ़ाने के चक्कर में जी, जितना आता है उतना ही काफी है। खैर जी, तो भाई प्लीज इसको उड़ाइए यार, इसको उड़ाइए। हम क्या बात कर रहे थे, दोबारा से सुनेंगे। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज पढ़ रहे हैं। चार्ज को हम कहते हैं एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी को हम कहते हैं इसका कोई फार्मूला होगा, और इसका जो फार्मूला है बेटा जी, इसका फार्मूला है Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। जैसे सबसे पहले आपने लेंथ पढ़ी थी, ठीक है, फिर आपने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया पढ़ लिया। अच्छा, अब अगर मैं बेस क्वांटिटीज में एक लेंथ हो, एक मास हो, एक टाइम हो, एक टेम्परेचर हो, इलेक्ट्रिकल करंट हो, तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रिकल करंट जो कि एम्पेयर्स में मेजर होता है, उसको अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कैन यू प्लीज टेल मी कि जो चीज बनेगी वो क्या होगा? दैट इज चार्ज। तो अगर इसका कोई फॉर्मूला है, तो बेटा एक बात याद रखिए, जिसका फॉर्मूला होता है उसकी डेफिनेशन भी होती है। कैसे डिफाइन करेंगे आप इलेक्ट्रिकल चार्ज को? इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ठीक हो गया। यहां पे जाके मैं एक लफ्ज लिखूंगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल करंट इनटू क्या? इनटू टाइम जी। सो यू नो व्हाट, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डिफाइंड एज क्या? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज और दिस सिंपली चार्ज इज डिफाइंड एज, 2 मिनट रुकिए प्लीज, इज डिफाइंड, मैं 5 बजे ब्रेक दूंगा। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ मैं इसकी यूनिट्स लिखूंगा, मैं यहाँ लिखवाना चाहता हूँ Q इज इक्वल टू आई टी, फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल करंट इनटू टाइम। इस जगह पे मैं इसके कुछ यूनिट्स लिखूंगा प्लीज, इसके नीचे मैंने कुछ यूनिट्स लिखनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, क्या लिखवा रहा हूँ जी? इलेक्ट्रिकल चार्ज is defined as the product of is defined as the product of क्या चीज? is defined as the product of electrical current and the time of its flow and the time of the flow of its flow। किसका फ्लो? इस वक्त इट कौन है? इस वक्त करंट को मैं इट कह रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम ऑफ इट्स फ्लो, कि करंट कितनी देर के लिए ऑन है, करंट कितनी देर के लिए मूव कर रहा है, करंट कितनी देर के लिए फ्लो कर रहा है, एंड द टाइम फॉर विच इट इज स्विच्ड ऑन। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड द टाइम फॉर विच द करंट इज ऑन, एंड द टाइम फॉर विच, जो करंट इज ऑन करंट इज ऑफ का सीन होता है, एंड द टाइम फॉर विच द करंट is on मतलब current is moving, current is traveling, current is flowing, charge is flowing। so खैर जो भी है, जब वो करंट एक फिनोमेना है, जब आप बटन ऑन करते हैं तो करंट जाता है, तो करंट जितना भी होगा उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको प्रोडक्ट करेंगे, उनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा सर जी? उनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे सो आपके पास IT आएगा, सो आपके पास चार्ज आ जाएगा।
यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? ओके हो गया। डिराइव्ड क्वांटिटीज के फार्मूले होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशंस होती हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल करंट इनटू टाइम, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल चार्ज is defined as the product of electrical current and the time for which the current is on and the time for which the current is on। ठीक हो गया? अच्छा जी। so and the time for which the current is on, इस फॉर्मूले को देख के मुझे बताएं चार्ज की यूनिट्स क्या थी? कूलम। करंट की यूनिट्स क्या थी? एम्पेयर। टाइम की यूनिट्स क्या होती है? सेकेंड। तो कैन आई से कि 1 कूलम is equals to 1 ampere into 1 second? Can you please define 1 coulomb here? Can you please define 1 coulomb? हाँ जी जी भाई। 1 कूलम को या तो आप ऐसे कह दो ना कि सर जी दिस इज 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इनटू 1 सेकेंड। जी जी भाई। 1 कूलम क्या चीज है? 1 कूलम is the charge that flows, that has flown when a current of 1 ampere passes through a point in 1 second। passes through a point, किसी भी जगह से अगर 1 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है 1 सेकेंड के लिए तो चार्ज विल बी 1 कूलम। सो द चार्ज विल बी 1 कूलम। हाँ जी। what is this 1 कूलम? 1 कूलम के बारे में मैं कैसे डिफाइन करूंगा? 1 कूलम इज बेसिकली द चार्ज। लिखो जी। 1 coulomb is defined as what? Is defined as the charge. 1 coulomb is defined as the charge that flows when a current of 1 ampere passes through a wire or passes through a point or passes through anywhere, passes through a point in how much time? In 1 second। in 1 second अगर करंट 1 एम्पेयर होगा और टाइम 1 सेकेंड होगा तो चार्ज 1 कूलम होगा। चार्ज विल बी 1 कूलम। चार्ज इज डिफाइंड एज 1 कूलम। यस। एम्पेयर का ए कैपिटल नहीं, एम्पेयर का ए कैपिटल सिंबल में ए कैपिटल है, ऐसे आप एम्पेयर का ए छोटा रख सकते हैं। ऐसे आप ए छोटा रख सकते हैं, लेकिन अब एज अ सिंबल लिखेंगे तो सिंबल हमेशा कैपिटल ए होगा। ठीक है ठीक है। तो चार्ज इज डिफाइंड एज 1 कूलम। ये चार्ज विल बी 1 कूलम if a current of what 1 ampere passes through a point in 1 second। passes through a point in 1 second। जी passes through a point in 1 second। अच्छा जी भाई, यहां तक किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। जी नो नो। सो हमने अभी क्या किया है? हमने अभी क्या किया भाई? हम अभी यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की बेसिक आइडियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। और क्या है इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की बेसिक आइडियोलॉजी? कि सर ये मैटर होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की बेसिक आइडियोलॉजी है चार्ज, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिकल चार्ज। चार्ज को ये भी हम समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन में तो एक फटा क्रिएट किया था हमने, और उस फटे को क्रिएट करके हमने क्या कर दिया? हमने उसमें से क्या कहा, यार इसका चार्ज मुझे समझ नहीं आया। इट शुड बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट। ठीक है। तो जब उसकी यूनिट का डिस्कशन हुआ तो मैंने कहा जी ओके जी, यूनिट्स का डिस्कशन हुआ तो यूनिट हमें नहीं समझ आ रही थी। हमने यूनिट के लिए क्या किया? हमने यूनिट के लिए
वैसे अभी तक पिछले पेज के सवाल का जवाब नहीं निकला, ठीक है। तो यूनिट के लिए मैंने कहा जी इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट समझने के लिए मैंने कूलम एक यूनिट लिखी, ठीक है। कूलम यूनिट लिखने के बाद हमने एक फॉर्मूला लिखा इस चार्ज का, ठीक है। फिर चार्ज का फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने क्या किया, चार्ज के बारे में कहा जी इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आई थिंक इस पेज पे तो जगह नहीं बची होगी, आई थिंक इस पेज पे जगह तो नहीं बची होगी, ओके। वैसे आप में से अभी अभी तक किसी ने कोई सवाल पूछना, चार्ज की फिजिकल क्वांटिटी होने के नाते कोई सवाल है, चार्ज के फार्मूले से रिलेटेड कोई सवाल है? फार्मूले का भी हम बेसिकली हमने एक फार्मूला पढ़ा है, यार इसका ताल्लुक करंट के साथ है। अब करंट क्या चीज है, करंट को हम अगले किसी चैप्टर में समझाएंगे आपको। करंट एक पूरा लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है। करंट एक पूरी एक सर्किट है, सर्किट में सर्किट समझाना है, बैटरी समझानी है, वायर समझानी है, पंखा समझाना है, बल्ब समझाना है, एमीटर समझाना है, वोल्ट मीटर, बहुत सारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है पूरा, फिर एक उसको इंशाल्लाह समझेंगे, उसको समझेंगे भाई। उस तक अभी नहीं जाते, अभी हम उस तक नहीं जाते। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अगर जरा अगली बात इधर जाते हैं, अगली बात इधर कैसे जाते हैं, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट भी होगी। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट इस वक्त वैसे कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को भी इधर से उड़ाना चाहता हूँ। मैंने जो बुनियादी बात आपको सिखाई है, मुझे प्लीज इस बुनियादी बात से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लीजिए पहले, कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या चीज़ है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या चीज़ है, एक डायरेक्ट क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या चीज़ है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वाई इज दिस अ स्केलर क्वांटिटी? Charge has no direction, charge has a magnitude, charge has a unit, but charge has no direction. Charge has no direction. Charge has no direction. Rather it has nature. चार्ज की डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हाँ चार्ज की नेचर का कॉन्सेप्ट है। चार्ज हैज नो डायरेक्शन, रादर इट हैज डिफरेंट नेचर्स। इसकी नेचर का प्लस माइनस, रादर इट हैज, rather it can have, charge has no direction, rather it has a concept of, rather it has a nature, rather it has a nature, that is क्या, that is positive, negative or neutral, rather positive, negative और neutral। और अगर किसी ने इस थर्ड कॉलम में जगह छोड़ी हुई है तो मैं यहाँ इस थर्ड कॉलम में अभी कुछ लिखवाना चाहता हूँ। जी rather it has, जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या हम क्या देख रहे थे जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा प्लीज, इसको मिलाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ। जी मैं आपको कुछ बात समझा रहा हूँ, प्लीज बताइए क्या बात समझा रहा था, कि चार्ज हैज नो डायरेक्शन, रादर इट हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, रादर इट हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, रादर इट हैज अ नेचर। इसकी डायरेक्शन का सीन नहीं है। वैसे तो फोर्स में होता था ना पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्स में पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता था, फोर्स में पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट होता था सर राइटवर्ड्स लेफ्टवर्ड्स, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, अपवर्ड वाज पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स वाज नेगेटिव। यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड वाला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इट हैज द नेचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके अंदर एक पॉजिटिव नेगेटिव नेचर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल, इस तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है तो वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव, ठीक है। व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव, एक बात तो हमें क्लियर है, एज अ फैक्ट वी नो, एज अ फैक्ट वी नो कि जी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक किस तरह का पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है।
न्यूट्रॉन जो है वो अभी आपने पेज के हेडर पे लिखा होगा, इस बात को आपने पेज के हेडर पे लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, दैट इज जीरो चार्ज। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक एटम होता है, एटम इज व्हाट सर, एटम इज न्यूट्रल। हाँ, फिर एक कैटाइन होता है, कैटाइन क्या होता है, कैटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज। एनाइन क्या होता है, एनाइन इज नेगेटिवली चार्ज। ये कैटाइन पॉजिटिव चार्ज बनता कैसे है जी भाई, ये तीसरे कॉलम के अब कॉन्सेप्ट्स हैं। ये तीसरे कॉलम के अंदर मैं लिखता जा रहा हूं, क्या लिखता जा रहा हूं, जरा गौर करते रहिएगा, गौर करते रहिएगा प्लीज जी। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। ऐसे एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। एटम के अंदर, एटम न्यूट्रल इसलिए होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, कैटाइन जो है जिसको आप पॉजिटिव कहते हैं, ये कैसे फॉर्म होता है, कैटाइन कैसे फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द, it is formed by what, it is formed by the loss of electrons। cation जो है it is formed by the loss of electrons, it is formed by the loss of electrons। anion जो है वो कैसे फॉर्म होता है, anion is formed by the gain of electrons। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स ही लूज और गेन होते हैं, यस सर, इलेक्ट्रॉन्स ही लूज और गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही लूज और गेन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ही लूज और गेन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उतना पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे उतना नेगेटिव चार्ज बनता जाएगा, ठीक हो गया। प्रोटॉन्स आर नेवर, मतलब प्रोटॉन्स आर नेवर लॉस्ट और गेन्ड, और वो तो इनसाइड द, इतना एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हम सबको पता है कि सर प्रोटॉन्स कैन नेवर बी लॉस्ट गेन्ड और शेयर्ड, ठीक है, एज दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस, बट द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट गेन्ड और शेयर्ड। यहाँ पर अगर आप एक फैक्ट लिखना चाहते हैं तो एज अ फैक्ट आप क्या लिखें, क्या कि सर जी प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव होते हैं, प्रोटॉन्स कैन नेवर बी, कैन never be lost or gained, ठीक है, can never be lost or gained, ठीक है, और shared, can never be lost, gained or shared, ठीक है, can never be lost, gained or shared, as they are किधर, as they are inside। ये तो थोड़ी केमिस्ट्री आ गई ना, ये तो थोड़ी केमिस्ट्री आ गई, ये थोड़ी सी केमिस्ट्री आ गई। खैर बहरहाल आने दें, केमिस्ट्री भी आने दें, ठीक है जी। सो हमने जिस तरह फिजिक्स में इसकी फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से कुछ कॉन्सेप्ट निकाल लिया, फार्मूले के हिसाब से कुछ कॉन्सेप्ट निकाल लिया, जरा स्केलर में से भी कुछ कॉन्सेप्ट निकाल लेना, नेचर का भी कुछ कॉन्सेप्ट निकाल लें, ठीक है। हम अभी जब ये नेचर का कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर ली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर ली, एटम कैटायन और एनायन की बात कर ली, प्रोटॉन्स कैन नेवर बी लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड एज दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस, उसकी बात कर ली। फिर यहाँ पे लिखें इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली बी, तो 2 मिनट बेटा, 2 मिनट प्लीज, उसी के नीचे लिखिए, उसी के नीचे लिखिए इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव होते हैं, कैन ओनली, electrons can only be lost, gained, or can only be lost, gained or shared। electrons can only be lost, gained or shared। और होगी कहाँ से, from the, क्या होता था, from कौन सा सेल, from the valence, जिसको हम क्या कहते हैं, outer most shell, ठीक हो गया जी, from the outer most shell। जी भाई, यहां तक किसी को मसला है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं या गेन होते हैं या शेयर होते हैं, शेयर को छोड़िए, शेयर की तरफ शायद मैं ना जाऊं, शेयर की तरफ मैं ना जाऊं, ठीक है,
मैं बस इस वक्त बल्कि एक काम करता हूँ, मैं ना इस फिजिक्स के लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ भाई। मैं अभी कौन ऑब्जेक्ट्स कैसे चार्ज होंगे, एटम कैसे चार्ज होता है वो मैंने आपको बता दिया। एज अ होल पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होगा, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होगा बात की बात है। वैसे एक बात बताऊं, आखिरी चीज, ये टोटल चार्ज कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली बी लॉस्ट, गेन, शेड और शेड फ्रॉम द वैलेंस शेल। ठीक है, चार्ज ऑन एन एटम इज इक्वल्स टू क्या? कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो, क्या मैं एंड पे कह सकता हूं कि चार्ज ऑन एन एटम डिपेंड्स अपॉन what? The number of electrons lost, depends upon the number of electrons lost, gained, number of electrons lost or gained, that's it. Shade को छोड़िए. Charge on an atom depends upon the number of electrons lost or gained, the number of electrons. अब यहाँ पे एक बात को बड़े ही गौर से और तहम्मुल से सुनिएगा. Charge मतलब Q on an atom depends upon the number of electrons. नंबर का मतलब क्या है? नंबर के लिए क्या मैं थोड़ी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ना, मैं फिजिक्स के हिसाब से नंबर के लिए कैपिटल एन का सिंबल यूज कर सकता हूं? क्या मैं नंबर के लिए एन का सिंबल यूज कर सकता हूं? एन इंटू क्या? ओके, एन इंटू ई। चार्ज के लिए चार्ज, नंबर के लिए एन, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ई। चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई, चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, ठीक है, ओके हो गया, ओके हो गया। ए लेवल्स वालों को मैंने यहां से आगे 2 लाइनें लिखानी है। ए लेवल्स वालों को, ओ लेवल्स के लिए काफी है जी। चार्ज ऑन एन एटम डिपेंड्स अपॉन क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। ओ लेवल्स वाले यहाँ पे ना 2-3 लाइनें छोड़िएगा बस, है जी। ठीक है, ओ लेवल्स वाला बच्चा क्या कहेगा? मुझे एक बात बताइए, मैंने कहां से टॉपिक स्टार्ट किया? यहां से कि सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1। -1 क्या? -1 तो रिलेटिव चार्ज है। अभी मैं बात करूंगा किस चीज की? एक्चुअल चार्ज की। अगर आपने रिलेटिव चार्ज निकालना है तो n इंटू, मतलब कितने n हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर आपने एक्चुअल चार्ज, देखिए 2 बातें हैं, या तो आप ओ लेवल्स वाले लिखें रिलेटिव चार्ज, ओ लेवल्स वाले लिखें रिलेटिव चार्ज, ए लेवल्स को मैं लिखवाऊंगा एक्चुअल चार्ज। जी, टाटा। ओ लेवल्स वाले लिखें रिलेटिव चार्ज, मतलब Q का मतलब क्या है? Q का मतलब ओ लेवल्स वाले लिखें रिलेटिव चार्ज, ए लेवल्स वाले लिखें एक्चुअल चार्ज। अच्छा, N का मतलब क्या है? N का मतलब क्या है? N का मतलब है सर 1 या 2 या 3 या 4 या कुछ भी। N का मतलब है 1 या 2 या 3, जैसे नहीं होता वो, any integer, N is any integer, N is any integer। ठीक है, आप E के साथ क्या, ओ लेवल्स वाले E के साथ क्या लिखेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन लूज होएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होएगा तो क्या लिखेंगे? प्लस। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस। तो +1 -1, 1 + 2 + 3 + 1 - 2 - 3 माइनस, किसी को मसला है जी? बच्चों ये प्लस कब लिखेंगे? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। नहीं, एस वाले रिलेटिव वाली बात ना लिखें, ओ लेवल्स वाले बस लिखें कि सर अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो 1+, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो 2+, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो 3+, 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो 1-, प्लस लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, प्लस लिखें when the electrons are lost, माइनस लिखें when the electrons are gained। जी,
ओके, ए लेवल्स वाले लिखे हैं कि एक्चुअल चार्ज इज एन ये ए लेवल्स, ये वाला लिखें, ये वाला जुमला लिखें ओ लेवल्स वाले, और ये वाला जुमला लिखें ए लेवल्स वाले। एक्चुअल चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ is an integral multiple of, अस्सलाम वालेकुम, is an integral, 2 मिनट बस, 2 मिनट सर, आखिरी जुमला। बल्कि एक काम करो ओ लेवल्स वाले ने, सर कौन सी क्लास है आपकी? है अभी कौन सी क्लास है सर ने मुझे क्यों फोन किया? is an integral multiple of, बच्चों भी इस वक्त आपकी कौन सी क्लास बनती है? केमिस्ट्री नहीं बनती क्या? सर कौन सी क्लास के बच्चों को बुला रहे हैं? एएस के बच्चों को? चलें 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट देते हैं सर। एएस कंप्यूटर की क्लास है भाई, अभी मेरे साथ अभी आपकी केमिस्ट्री की भाई। एक्चुअल चार्ज इज एन इंटीग्रल ओ लेवल्स वाले ब्रेक पे जाओ जी, मेरा आखिरी जुमला है। ओ लेवल्स वाले 2 मिनट की ब्रेक पे जाओ, 2 मिनट की ब्रेक पे जाओ। ए लेवल्स का हम क्या लिख रहे हैं? एक्चुअल चार्ज क्या चीज होती है? इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज। लो जी, it is an integral actual charge on an atom or anything but if electron is sharing, no sharing का concept नहीं सिखा रहा, sharing का concept नहीं सिखा रहा। actual charge on an atom is equals to क्या? on anything, actual charge on anything is basically क्या? it is an integral multiple of an elementary charge. What is this elementary charge? हम elementary charge किसको कहते हैं? हमें कहते हैं the actual charge on an atom, the actual charge on electron. What is its value? Its value is 1.6 into 10 की power minus 19 coulombs. ये जो E है, that is elementary charge, or it is the charge on an electron, or it is the smallest charge possible, or it is the smallest charge possible. Elementary charge से always भी है the, 2 मिनट रुकिए, smallest charge possible, इससे ज्यादा छोटा चार्ज नहीं हो सकता। एक्चुअल चार्ज किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। कूलम्स उसकी यूनिट है। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 उसका मैग्नीट्यूड है, जिसको अगर आप याद नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेपर में पहले पेज पे ये वाली वैल्यू आपको गिवन होगी। डेटा बुकलेट में फिजिक्स की जो एक पहला पेज होता है, उसको हम एक कॉन्स्टेंट्स का डेटा लिखा होता है, वहां पर ये ई की वैल्यू, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू, एक्चुअल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज की वैल्यू वहां पे मेंशन होएगी, वहां पे मेंशन होएगी। और इट इज रिलेटिव चार्ज क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या है सर? उसका रिलेटिव चार्ज है -1। अब पता नहीं वो क्या है, एक्चुअल में वो क्या है? एक्चुअल में सर वो -1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम उसकी यूनिट है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 उसका मैग्नीट्यूड है, और माइनस उसकी नेचर है। तो अल्टीमेटली इस सवाल का जवाब, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का जवाब ओ लेवल्स वाले को तो हमने नहीं बताया, ओ लेवल्स वाले को तो हमने नहीं बताया। जो चार्ज है, एक्चुअल जो चार्ज है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल चार्ज की बात करें तो बेटा जी हमने ये चीज ए लेवल्स वाले को बता दी है कि इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम उसकी यूनिट, ये उसका मैग्नीट्यूड, और माइनस उसकी नॉट द डायरेक्शन बट द नेचर। सो चार्ज के बारे में और कुछ समझ आया हो ना आया हो, एक चीज हमें समझ आ गई है कि सर इलेक्ट्रिकल चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका एक मैग्नीट्यूड है, जिसकी एक यूनिट होती है, और जिसकी सम टाइम कोई डायरेक्शन चलो हो ना हो, कुछ नेचर होती है। जी भाई, आज के पहले दिन के लेक्चर में
प्लीज बताइए कि आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ आया? जी क्लियर है सर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चार्ज से रिलेटेड? अब फॉर्मूला क्या होगा, सवाल क्या होगा, बात की बात है, आपको नहीं पता भी सवाल क्या होगा। माइनस यूज करेंगे कि नहीं करेंगे वो सवाल अपने तरीके से पूछेगा। आप बस ये बताइए जो मैं समझा रहा हूँ क्या वो आपको समझाए? व्हाट इज इंटीग्रल मल्टीपल सर? ओके, इंटीग्रल इंटीजर, व्हाट इज meant by एनी इंटीजर? हादी आपने पूछा है इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, मैंने आपसे पूछा इंटीजर क्या है। व्हाट इज एन इंटीजर? एनी होल नंबर लाइक 1 2 3 4 and so on. Can you please tell me, क्या ऐसा हो सकता है कि आधा इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाए? मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट और गेन होना तो सर वो तो इंटीग्रल है ना, या 1 इलेक्ट्रॉन लूज गेन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन होंगे, ठीक है, या 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन होंगे। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है, इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज होता है, चार्ज इज इंटीग्रल multiple of क्या? Actual charge is an integral multiple of an elementary charge. This is an elementary charge. This is the smallest charge. This is the actual charge. इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये मैंने क्या बोल दिया? A2 का जुमला, ये A2 का जुमला है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। मतलब उसके क्वांटम नंबर्स नहीं बोलना चाहिए साहब, नहीं बोलना जी। A2 के अगर कोई बच्चे हैं तो उनके लिए एक जुमला है, वो भी लिख दें, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। उनकी एक क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स उसमें जाके पढ़ाऊंगा, फिल वक्त नहीं पढ़ा रहा, सॉरी। सो चार्ज के लिए ओ लेवल्स का जुमला था रिलेटिव चार्ज, AS का जुमला है एक्चुअल चार्ज, और फिर 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इट, कि जी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करना था कि चार्ज क्या चीज है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज क्या चीज है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, चार्ज क्या चीज है, एक स्केलर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, सिंबल है, यूनिट्स हैं, ड्राइव्ड का मतलब एक फार्मूला है, Q = IT है, ठीक है। IT तो चलो बात की बात है, मुझे तो लगता है ज्यादा बेसिक फार्मूला ही है, ज्यादा बेहतर फार्मूला ये नहीं है, Q = NE, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, ये ज्यादा बेसिक फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज, सर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। ओ लेवल्स वाले रिलेटिव बात करेंगे, ए लेवल्स वाले फिजिक्स में एक्चुअल बात भी कर सकते हैं जी। तो भाई किसी को प्रॉब्लम है क्या? लेक्चर खत्म करें, लेक्चर खत्म करें जी। चलो मुझे बताएंगे इस वक्त हमारा अगला लेक्चर कौन सा है। चलें ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें जनाब, 5:35 पे अगला लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, लेकिन प्लीज बताइए लेक्चर है कौन सा, मुझे मैसेज फॉलो करना पड़ेगा। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ओके। ओ लेवल्स का भी केमिस्ट्री का लेक्चर है, AS का भी केमिस्ट्री का लेक्चर